चालू कर दो काम को। लाइव है? ओके, ठीक है ठीक है। एक बार इस फाइल को एडजस्ट कर देना। हाँ जी, सभी को राम राम, खम्मा गणी, गुड इवनिंग। हाँ जी, आज का जो आपका टॉपिक है, चैप्टर है आपका, जो भी आपका चैप्टर है, आपको तो पता ही है शेड्यूल में आज क्या था, ट्रिगोनोमेट्रिक, है ना। ध्यान से देखिएगा भाई, ये इसमें हेडिंग डाली गई है कि 11th-12th फाउंडेशन। बेटा 11th-12th फाउंडेशन, 12th का नाम, ये टॉपिक 11th का है लेकिन 12th का नाम क्यों आया है यहाँ? एक बार मेरे को कंफर्म कर दो कि नेटवर्क ठीक है ना, कोई लेग तो नहीं है, आवाज़ आ रही है? हाँ, एक बार कंफर्म कर दो कि आवाज़ आ रही है ना भाई, चेक करो भाई आप फिर। हाँ बता दो जल्दी, अपने सिस्टम में देखना पड़ेगा क्या। चलो आप कंफर्म कर दो, अगर आवाज़ आ रही है तो ओके टाइप करो, आवाज़ आ रही है तो ओके टाइप कीजिएगा। ओके ओके ओके, ठीक है, कर लेते हैं फिर। हाँ जी, बात कर रहे थे हम 11th-12th फाउंडेशन पे। तो बेटा ये 12th में इसलिए लिया गया है कि जो बच्चे हमारी क्लासेज में लेट आए थे, हाँ जी, उनका ये छूट गया था। तो अब क्या करना है? अभी करना है, बोला था आपके टीचर ने कि हाँ हम करवा लेंगे लास्ट तक। तो अभी आपके 11th के साथ नंबर आया है, तो ध्यान से देखिएगा। फाउंडेशन क्लासेज का 11th का है, लेकिन अब जिन बच्चों का नहीं हुआ था उनका अब हो रहा है। और ये जेई मेंस में ही हेडिंग नहीं है बेटा, जेई एडवांस का भी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है, और सबसे ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टियाँ यूज़ होती है हर टॉपिक में, हर चैप्टर में, हर जगह यूज़ होती है। तो ये मेंस का इसलिए है क्योंकि जो आपकी मेंस की एग्ज़ाम आ रही है, उस एग्ज़ाम के लिए है ये, समझे आप? हाँ, समझ गए हो तो पता है आपको क्या करना है। हाँ जी, अरे आवाज़ नहीं, सामने, बिल्कुल सामने, तभी तो समझ में आएगा भाई। हाँ, जेई मेंस, आईआईटी जेई मेंस का नहीं है बेटा, जेई मेंस के साथ जेई एडवांस का भी है, ये एडवांस का भी है आपके। तो ध्यान से देखिएगा, जेई मेंस के साथ साथ किसका है? जेई एडवांस का। हाँ जी, आगे देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन में ट्रिगो, अगर 11th वाले बच्चे हैं तो 11th वाले बच्चे 11th क्लास में ही इसको साथ साथ लगा सकते हैं, 11th क्लास में। हाँ ध्यान से, 11th क्लास में, क्योंकि अभी आप फ्री माइंड हो, और फ्री माइंड हो तो इसको आप आराम से लगा सकते हो, एकदम बेसिक। सर ये जीबी सर वाला क्या? अरे बेटा ये मैं कंफर्म कर देता हूँ, ये जीबी सर्वे लिखा है, इसमें डरने की ज़रूरी नहीं है। हमारे मैथमेटिक्स के महान गुरुदेव हैं, जिनके वे में पढ़ाया जाएगा आज, ये जीबी सर्वे में पढ़ाया जाएगा। हाँ जी, अगर सारी चीज़ें क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। सभी को क्या करना है आगे चलने के लिए? सभी को क्या करना है? ओके टाइप करना है। देखते हैं, इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन किस तरीके से बेटा, ये जो आपका ट्रिगोनोमेट्री है, इसको ध्यान से देखिए, ये है आपका ट्राई, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये है गोन, ये क्या है? मेट्री। बेटा ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट 3 साइड का मेजरमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 साइड को हम कितने तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं, कितने तरीके से इसका मेजरमेंट किया जा सकता है। आपकी ये बातें क्लियर है तो आप जवाब देते रहिएगा साथ साथ कि 3 साइड का मेजरमेंट हम कितने तरीके से कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 10th क्लास में सर ने आपको बताई थी। अगर नहीं आती है तो हम अभी भी देख लेंगे, कोई डरने की ज़रूरी नहीं है, इजी बातें करेंगे आज के। ओके चलो, ठीक है।
तीन साइड को कितने तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं, कितने तरीके से इसका मेजरमेंट किया जा सकता है, उन सब की स्टडी ही किस में आएगी आपकी। हाँ, जो आपका ये ट्रिगो का फर्स्ट फेज है बेटा, इसमें ट्रिगो का सेकंड फेज है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और थर्ड फेज है इसका एसओटी, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। उसमें ये सारी बातें कर लेंगे हम, लेकिन आपका जेईई मेंस में फर्स्ट फेज ही है, सेकंड फेज और थर्ड फेज है नहीं, तो हम जेईई मेंस तक आपके इस चीज़ को क्लियर कर देंगे, सेकंड फेज को। हाँ जी, ओके। तो तीन साइड का कितने तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, उसकी स्टडी ही को क्या बोलेंगे बेटा हम, ट्रिग्नोमेट्रिक। ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को किस तरीके से देखेंगे। पहला पॉइंट है, पहले तो सर आप ट्रायंगल ले लीजिएगा, पहले तो गलत ट्रायंगल ले रहे हैं हम, कहाँ ले रहे हैं, गलत जगह ले रहे हैं, है ना। पहले तो सर आप ट्रायंगल लीजिएगा, भाई ले लिया हमने ट्रायंगल, ले लिया, ये लो, पहला ही पॉइंट है सर। पॉइंट बताइएगा इसका ट्रायंगल का नामकरण किस तरीके से करेंगे। हाँ जी, ट्रायंगल का नामकरण किस तरीके से करेंगे। नामकरण का मतलब बेटा नेमिंग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज़्यादा बच्चे इसकी नेमिंग में ही प्रॉब्लम कर देते हैं। इसका नेमिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है, ये रूल होता है, ये इसका नेमिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है तो सर इससे क्या होता है, ध्यान से देखो, आपको बोला नहीं जाएगा कि क्लॉकवाइज किया है या एंटी क्लॉकवाइज किया है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाले हैं वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल से ही, नामकरण से ही मिलेंगे। और जिसका पॉइंट ए है उसका एंगल ए है, ये बी है और ये सी है ना। एक महीने बाद की जो बातें आएगी मैं अभी बताता हूँ। एंगल ए के सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए से लिखेंगे। एंगल ए के जो सामने वाली साइड है, एंगल ए के जो सामने वाली साइड है उसको हम क्या लिखेंगे, स्मॉल ए से। एंगल बी के सामने वाली साइड को हम किससे लिखेंगे, स्मॉल बी से। और एंगल सी के सामने वाली साइड को हम किससे लिखेंगे, स्मॉल सी से। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट है इसका नामकरण। नामकरण को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज कीजिएगा। फिर एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से, एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से। थोड़ी सी एक नेटवर्क दिक्कत हो सकती है, हाँ, तो आप मुझे बता दीजिएगा, चेक कीजिएगा भाई, कंप्यूटर जी चेक कीजिएगा। ओके, ठीक है। हाँ जी, इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत है आपके पहले पॉइंट में। इसका नामकरण हमेशा एंटी क्लॉकवाइज कीजिएगा और एक के सामने वाली साइड को हमेशा स्मॉल ए से, बी के सामने, बी क्या है, अरे भाई एंगल है बी, ठीक है, एंगल क्या है, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। दूसरा पॉइंट, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 है, कोई दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी दो साइड का सम है, यहाँ दो साइड का सम है, हम लिए ए और बी, हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। सर यही है या कुछ और भी है, अरे नहीं, कोई भी दो साइड ले लीजिएगा आप, जैसे आप ले लेते हैं ए प्लस सी, वो हमेशा बी से बड़ा होगा, है ना। बी प्लस सी दिख रहा है ना भाई, बी प्लस सी वो हमेशा ए से बड़ा होगा। कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। समझ में आया भाई आपको? हाँ ठीक है, आवाज़ नहीं करनी है, शांति से बैठे रहो। हाँ, तीसरा नंबर का पॉइंट है ना बेटा, आवाज़ नहीं करनी है बिल्कुल भी, है ना। हाँ जी, तीसरा नंबर का पॉइंट है, कोई भी दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। बेटा यहाँ सम है, यहाँ क्या है, सम है, और यहाँ क्या है, डिफरेंस है। कोई भी दो साइड का डिफरेंस है, कोई भी दो साइड हो सकती है बेटा,
यहाँ कोई भी दो साइड हो सकती है, ये जो कोई भी दो साइड हो सकती है बेटा, इसको बोला जाता है, ध्यान से देखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मोड। क्या बोला जाता है? मोड। ये हम देख चुके हैं, इसको क्या बोला जाता है? मोड। हाँ, मोड का मतलब होता है बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। कौन सी वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है सर? अरे भाई हमने देखा था तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो इसको किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे? हाँ जी, ध्यान से देखिएगा एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। सर एब्सोल्यूट वैल्यू को हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कितने तरीके से डिफाइन करेंगे? दो तरीके से। कौन कौन सी है वो? एक, जब अगर a माइनस बी आपका पॉजिटिव रहा, a माइनस बी आपका पॉजिटिव रहा, a माइनस बी आपका पॉजिटिव है तो आ जाएगा लेस देन c। और अगर ये नेगेटिव रहा तो ये क्या आ जाएगा? माइनस में आएगा, a माइनस बी लेस देन सी। ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला है कि जो 2 नंबर का पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या बनता है आपका? a लेस देन b, इसको इस साइड ले गया तो प्लस का, b प्लस सी। और यहाँ क्या बन गया? आपको नज़र आ गया होगा, a तो किसका है? माइनस का, और b किसका हुआ? प्लस का। तो क्या हुआ? b c प्लस a। हाँ जी, कोई भी दो साइड का सम, कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, है ना। ध्यान से नज़र डालिएगा इस पॉइंट पे, कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि समझ में आया है या नहीं आया है ना। अगर आपके समझ में आया है तो आपको क्या करना है? ओके। हाँ जी, ओके बोलो। ओके, ठीक है। चलो आगे का 3 नंबर का पॉइंट देखते हैं। 3 नंबर का पॉइंट क्या है? 3 नंबर का पॉइंट तो देख लिया। 4 नंबर का पॉइंट, 4 नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, है ना। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? जल्दी। 180 पाई 180 180। ओके 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 ओके, हाँ भाई, है ना। ज़्यादा टाइप आ रहा है कि सर पाई होता है, सर 180 होता है। बेटा कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। होता 180 है और पाई भी होता है ना। 180 भी होता है और क्या होता है? पाई भी होता है। तो ध्यान से देखिएगा, 4 नंबर का जो हमारा पॉइंट है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180। 10th क्लास में हमें टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया था। हाँ जी, आगे का जो हमारा 5 नंबर है, ध्यान से देखिएगा का पॉइंट नंबर 5 को। पॉइंट नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5 आपका है कि अगर कोई एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, कोई एंगल बी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ एंगल सी है और यहाँ एंगल बी है। हाँ, इम्पोर्टेंट बात है, अगर एंगल बी एंगल सी से बड़ा, कोई भी हो सकता है सर, बी और सी ही ज़रूरी है क्या? नहीं नहीं, है ना, कोई भी हो सकता है आपका एंगल बी एंगल सी से बड़ा है तो जो एंगल बी की साइड है वो सी से बड़ी होगी। ये सर सी स्मॉल सी है, ये स्मॉल सी है। हाँ, नोट कीजिएगा बात को। अगर कोई एक एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड भी ही बड़ी होगी। नोट कीजिएगा, यहाँ एंगल बी सी से बड़ा है तो बी की जो साइड है वो सी की साइड से बड़ी है। और देख लीजिएगा आप, आगे की बातें देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 में अगर कोई दिक्कत है तो टाइप कीजिएगा, वरना आपको क्या करना है? ओके टाइप करना है। हाँ, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर जो 6 है आपका, पॉइंट नंबर जो 6 है, हाँ जी, आवाज़ नहीं है ना, आवाज़ नहीं करनी है बेटा, बिल्कुल आवाज़ नहीं करनी है। पॉइंट नंबर जो 6 है आपका, ध्यान से देखिएगा 6 नंबर पॉइंट को।
6 नंबर पॉइंट में हम लेते हैं आपका राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा एंगल ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ जी, राइट एंगल ट्राइंगल। सर ये ऊपर वाला भी तो राइट एंगल ही था बेटा, ये तो राइट एंगल तो नहीं लिया था हमने, लेकिन आप मान सकते हो कि ये राइट एंगल जैसा ही था। तो ध्यान से देखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या है आपका? ए, बी और सी। मुझे बता दीजिएगा राइट एंगल कौन सा है? राइट एंगल कौन सा है? राइट एंगल कौन सा है? बी। हाँ जी, जल्दी से। हाँ जी, राइट एंगल ट्राइंगल, जल्दी जल्दी टाइप कीजिएगा आपको। इतनी बातें क्लियर हैं? अगर इतनी बातें क्लियर है तो ओके बोलना। अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो ओके बोलना। सर लेग आ रहा है, क्लियर कर दो भाई, लेग आ रहा है क्या? आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। राइट एंगल जो ट्राइंगल है आपका, राइट एंगल जो ट्राइंगल है उसमें इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। अगर इसको हम एंगल थीटा लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? बेस। और इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल सी है, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस जानते हैं हम, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। छोटी छोटी बातें हम पढ़ चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं। हाँ जी, इससे राइट एंगल ट्राइंगल में हम पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है और कोट थीटा क्या होता है। एक बार आप मुझे हिंट बता दीजिएगा कि इस तरीके से इसको डिफाइन करना है। डिफाइन तो हम कर ही देंगे। हाँ जी, क्या बोले हम इसको? हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। सही है क्या? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, सही है क्या? उल्टा है ना? बिल्कुल, आपसे ही सुनना था कि सर उल्टा लिखा है, तो क्या होगा? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हाँ जी, हिंट क्या हुआ? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसका मतलब साइन थीटा, इसका मतलब कोस थीटा और इसका मतलब टेन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो गया आपका? साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, कोस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच और टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। हाँ जी, पी बाई बी। क्या इतनी बातें क्लियर हैं तो आगे चले? क्या इतनी बातें क्लियर है तो आगे चले? ओके, क्या इतनी बातें क्लियर है तो आगे चले? हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल था उसका नामकरण हमने कर रखा था। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल यहाँ थीटा है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, हमने देख लिया था कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है। अब हमारा 6 नंबर का पॉइंट हो गया है। 7 नंबर का पॉइंट देखिएगा, एक थ्योरम आती है आपकी। 7 नंबर का पॉइंट आपका एक थ्योरम आती है, आराम से जानते हो आप थ्योरम को।